नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 5 और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। आरबीआई ने बैंक्स में लग रही लंबी लाइन और कैश की किल्लत के लिए नई करेंसी की होर्डिंग पर ठीकरा फोड़ा है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर आर गांधी के मुताबिक बैंकों को पर्याप्त रकम मुहैया कराई जा रही है और अब तक आरबीआई करीब 4 लाख करोड़ रुपए की नई करेंसी जारी कर चुका है, लेकिन लोग नई करेंसी खर्च करने की बजाय उसकी होर्डिंग कर रहे हैं। इससे नई करेंसी सर्कुलेशन में नहीं आ पा रही और आरबीआई ने ये भी कहा कि नए नोट पूरी क्षमता के साथ छापे जा रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस पूरी क्षमता पर काम कर रही है। हालात पर पूरी नजर रखी जा रही है और कैश विड्रॉल की लिमिट के बारे में हालात के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें 500 और 1000 के नोटों को जमा करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर है। Quantities of notes in various denominations have already been supplied to the public and it is continuously being supplied also. So the tendency to hoard, that's what is we appeal to the public, that they need not worry about availability. It is continuously coming. So if they would freely recirculate the notes that they have, then this problem will not be there. So that's what we are saying continuously. We are assuring the public that continuous supply will be coming along. और हमारे संवाददाता दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े। दीपक, ये बताइए, कैश की किल्लत पर आरबीआई ने जो बयान दिया है, जमाखोरी से बैंक्स में लंबी लाइन यहाँ लग रही है, तभी लोगों को दिक्कत है, तो इसके बारे में क्या लगता है कि सरकार को अब सोचना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। सरकार हालांकि दूसरी तरफ सोच रही है। जिस तरह की आरबीआई ने जो आज कहा है, ये ऐसा पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी बयान आया था, उसमें भी यही कहा गया था कि लोग जो है नोट को जमा कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं। बैंक से एटीएम से नोट निकाल रहे हैं और उसके पास अपने पास जमा कर रहे हैं, खर्च करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी, जो मानवीय पहलू है, वो भी देखा जाना चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जब किसी चीज़ की स्कैरसिटी होती है, दुनिया में कहीं भी होती हो, तो ये तय है कि लोग उसकी जमाखोरी करते ही है। जमाखोरी से मतलब ये नहीं है कि वो उसको बहुत बड़ी मात्रा में जमा कर लेते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वो थोड़ा बहुत अपने मुश्किल वक्त के लिए बचा के रखता है। तो यही मुश्किल वक्त के लिए नोट लोग अपने पास बचा के रख रहे हैं, कि क्योंकि अभी उनको ये बात का भरोसा नहीं है कि कल बैंक में पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कैश आएगा नहीं आएगा, और अगर लाइन दोबारा लगनी पड़ेगी तो हो सकता है 2 घंटे और ख़राब होंगे और काम पर नहीं वो जा पाएगा। इसी वजह से लोग इसको जमा कर रहे हैं। लेकिन सरकार को अब कोशिश करनी चाहिए, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कैश की किल्लत है, उसको दूर करना चाहिए, वरना ये ऐसे ही जमा होते रहेंगे नोट और लोग चूंकि लाइन में लगने से कतराएंगे। जी, आप बने रहिए दीपक हमारे साथ। तो वाकई इस बारे में आरबीआई ने अब जो बयान दिया है कैश की किल्लत पर, इस पर सरकार को जरूर सोचना चाहिए। सरकार के अनुमान से ज्यादा 500 और 1000 के पुराने नोट बैंक्स में जमा हो रहे हैं। पुराने नोट जमा करने की अंतिम तारीख में अभी 3 हफ्ते से ज्यादा बाकी हैं, लेकिन अभी तक 11.5 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट बैंक्स के पास वापस आ गए, जबकि इकोनॉमी में 500 और 1000 के करीब बस 14.5 लाख करोड़ रुपए मौजूद हैं। यानी कि करीब 80% पुराने नोट बैंक्स के पास लौट आए हैं, जो कि सरकार के अनुमान से काफी ज्यादा है। आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। सरकार को उम्मीद थी कि करीब 3 से 4 लाख करोड़ रुपए बैंक में वापस नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। And the central government run note presses are working to their full capacity and all efforts are being made to reach the notes to every part of the country. In fact, during this period, that is from 10th November 2016 to 5th December 2016, the Reserve Bank had supplied to the public banknotes of various denominations worth near about 4 lakh crores of rupees that have come back. It amounted to, as of now, 11 lakh crores, 11 point. और दीपक लगातार हमारे से तो बने हुए हैं। दीपक, अभी तो यहाँ पर समय बचा हुआ है 30 दिसंबर तक, जब आप अपने पुराने नोट बैंक्स के पास वापस भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि सरकार को शायद इतनी उम्मीद नहीं थी जिस तरीके का रिस्पॉन्स यहाँ मिल रहा है बैंकों को। सरकार को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। 3 से 4 लाख करोड़ रुपए जो पहला जो सरकार का बयान आया था, उसमें 3 से 4 लाख करोड़ रुपए पैसे सिस्टम में वापस नहीं आने की बात सरकार कह रही थी, लेकिन ऐसा अब होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो लूप होल से, जो इस पूरे सिस्टम में जो दरारें थी, जो लूप होल से,
उसके ज़रिए से लोगों ने काफ़ी अपना जो पैसा है वो बैंकों में जमा कर दिया। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि सरकार अभी भी कह रही है कि जो पैसा बैंक में आ गया है वो ज़रूरी नहीं कि वाइट हो गया है, क्योंकि सरकार का भी ड्यू डिलिजेंस इस पे रहता है, उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन रहती है और हो सकता है क्रॉस वेरिफिकेशन में काफ़ी लोग पकड़े जाएं। जिस तरह से लगातार ईडी छापे मार रहा है, सीबीआई छापे मार रहा है, बैंक्स के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो खंगाले जा रहे हैं और उनको मैच किया जा रहा है। तो हो सकता है कि इसमें से काफ़ी एक बड़ा अमाउंट ब्लैक मनी के तौर पे बैंक में जमा हुआ हो, जिसको आगे चल के उसको अनाउंस भी किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत के लिए आपका।